बुलेटिन के प्रायोजक हैं पतंजलि मसाले, 100% शुद्ध, स्वाद व सेहत वाले। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। करेंगे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर रेस्क्यू अभी भी जारी है। भीमबली और लिचौली से 700 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। चौमासी से 161 तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू किया गया है। हेली सेवाओं के जरिए ये रेस्क्यू किया जा रहा है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पूरी तरह से जुटी हुई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भीमबली और लिचौली से 700 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। चौमासी से 161 तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू अभी भी चल रहा है। हेली सेवाओं के जरिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तमाम टीमें यहां पर जुटी हुई हैं। यात्रा केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बादल फटने की घटनाओं के बाद से इस तरह की तबाही का मंजर देखा गया है। लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम यहां पर कड़ी मशक्कत करते हुए लोगों को रेस्क्यू के लिए यहां पर लगातार टीमें लगी हुई हैं। तो उत्तराखंड में बेहिसाब तबाही, तस्वीरें लगातार गवाही दे रही हैं। रेस्क्यू एक तरफ चल रहा है तो कुदरत का तांडव भी जारी है। आवागमन पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। तो देवभूमि में तबाही का ये मंजर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से एक बार फिर से देवभूमि में तबाही का मंजर अभी जारी है। 31 जुलाई को काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई है, उससे काफ़ी दिक्कतें भी हुई हैं। कई रास्ते हमारे बाधित हुए हैं। वर्तमान में हमारा केदारनाथ जी का रास्ता बाधित है और कई जगह टूटा हुआ है, जिससे यात्रियों को दिक्कत हो रही है। उस क्रम में हम लोगों ने जो भीमबली और लिंचौली में लोग फंसे हुए थे, उसमें से लगभग 700 से अधिक लोगों को कल रेस्क्यू किया है। जो लोग गौरीकुंड में थे, उसमें काफ़ी लोगों को पैदल निकाला गया है सोनप्रयाग तक। आज सोनप्रयाग का रास्ता पुनः बाधित हुआ है, तो वो थोड़ा सा रास्ता खतरनाक हो रहा है। रोकने की कार्रवाई की जा रही है लोगों को, लेकिन तब भी इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं। सुबह से आज पुनः 5 हेलीकॉप्टर लिंचौली और भीमबली में तैनात किए गए हैं। उनसे लगातार रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है, लोगों को नीचे लाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पे भारत सरकार से बात करके एक MI-17 हेलीकॉप्टर और एक चिनूक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। दोनों हेलीकॉप्टर कल हमारे आ गए थे। याद है कि 31 जुलाई को केदारनाथ एरिया में जो है भारी बारिश की वजह से काफ़ी जगह पे लैंडस्लाइड हुआ है और उसकी वजह से रोड भी क्षतिग्रस्त हुई है। लगातार जो है उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। काफ़ी लोगों का जो है क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी ना होने की वजह से और बारिश की वजह से अपने परिवारजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा था, परंतु जब उनका रेस्क्यू किया गया तो काफ़ी लोगों ने अपने परिवारजनों से संपर्क भी किया हुआ है और काफ़ी लोग अपने घरों पे जो है सकुशल पहुँच भी गए हैं। कुछ जगह पे ऐसी सूचनाएं चल रही है कि काफ़ी लोग मिसिंग हैं, तो जितने भी लोगों की हमारे पास सूचना आई है वो ऑलमोस्ट सभी लोग अपने घरों पे जो है वो पहुँच गए हैं। तो किसी भी तरह की ऐसे अगर कोई भ्रामक सूचनाएं फैलाता है तो उसमें विश्वास ना करें। अगर आपका परिवारजनों से संपर्क नहीं हो रहा है तो पुलिस से ज़रूर संपर्क करें। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है प्रयाग में आपके इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, भूस्खलन से कई सड़क अभी भी बाधित है। प्रदेश में करीब 159 सड़कें बंद है। 159 रास्तों पर आवागमन अभी भी पूरी तरह से ठप है। चमोली में 39 मोटर मार्ग बंद है। देहरादून में 20 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद है। रुद्रप्रयाग की बात करें तो 11 ग्रामीण मोटर मार्ग अभी भी अवरुद्ध है, बाधित है। अवरुद्ध मार्गों को खोलने का प्रयास अभी भी जारी है। तो आपको बता दें कि भूस्खलन से कई सड़क मार्ग अभी भी बाधित हैं। आने जाने में लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में करीब 159 सड़कें पूरी तरह से ठप पड़ गई हैं। पुलिस प्रशासन को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग को बहाल करने में, लोगों को आवागमन को सुचारू करने में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अपने मुस्तैदी से यहां पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि इस मार्ग को बहाल करने के लिए लगातार कई यहां पर कार्य को सुचारू किया जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट।
अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। सभी जिलों में बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आम जनता से सावधान रहने की यहां पर बार बार अपील की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से प्रदेश में यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि आम लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि आप घरों में रहें और आप बाहर निकले तो सोच समझ कर निकले, देख कर निकले कि कौन से रास्ते अवरुद्ध हैं, कहां पर किन चीजों को मना किया गया है। मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से बार बार अलर्ट जारी किया जा रहा है उत्तराखंड में। तो आपको बता दें कि तेज बारिश का भी आज अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़, बारिश और तबाही का ये मंजर उत्तराखंड में एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। पिछले साल की तस्वीरें जहन से निकली ही नहीं है कि एक बार फिर से इस साल भी तबाही का मंजर लगातार उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। तो एक बार फिर से उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से लगातार चेतावनी जारी किया जा रहा है कि घरों से बाहर ना निकले, सोच समझ करके निकले। तो फिर से एक बार आपको बता दें कि बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो बाढ़, बारिश और तबाही का ये मंजर उत्तराखंड में, लैंडस्लाइड की घटनाएं, तो वहीं आपको बता दें कि बादल फटने जैसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं। तो कुदरत का जो कहर है वो लगातार जारी है। तो देवभूमि में तबाही का मंजर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। कई सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, बंद हैं। यशराज आनंद इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशराज, उत्तराखंड में एक बार फिर से तबाही का ये मंजर और आज एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि बुधवार से जो बारिश लगातार शुरू हुई थी उसके बाद ये तबाही का मंजर जारी है। इस तबाही के मंजर की कल्पना करना मुश्किल है। यदि बात करें तो ये तबाही 2013 की आपदा से इसका तुलना किया जा रहा है। यानी 2013 में जिस प्रकार से आपदा आई थी उसका तुलना कहीं ना कहीं उससे किया जा रहा है। क्योंकि इस बार तबाही का मंजर यह रहा कि सरकारी रिकॉर्ड जो है, डेटा जो उसमें अभी तक 6000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बाकी अभी कई हजार लोग भी केदारनाथ यात्रा में फंसे हुए हैं। तो केदारनाथ यात्रा की बात नहीं करें, यदि हम चारों धाम बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की बात करें तो वहां पर भी कई श्रद्धालु फंसे हुए हैं। इतना ही नहीं, सरकार को राहत और बचाव कार्य के लिए सेना से हेलीकॉप्टर मंगवाना पड़ा, चिनूक मंगवाना पड़ा और M17 सेना को MI-17 से मंगवाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती नजर आ रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि केदारनाथ बचाओ यात्रा जो कांग्रेस के द्वारा शुरू की गई थी उसको सीतापुर में ही रोक दिया गया, क्योंकि ऊपर की चढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो रहा था। क्योंकि यदि बात करें गौरीकुंड से, तो गौरीकुंड से ऊपर चढ़ाई करना मुश्किल था। वहीं हमारे साथ अभी नवीन जोशी है जो पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं और केदारनाथ बचाओ यात्रा में ये Day 1 से केदारनाथ बचाओ यात्रा में शामिल हो गए थे। सीतापुर से ये वापस आए। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि केदारनाथ का हाल कैसा रहा। सर, सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि आप लगातार 4 तारीख से लगातार इस भ्रमण में आपसे प्रदेश अध्यक्ष के साथ केदारनाथ बचाओ यात्रा में, तो किस प्रकार से आपका यात्रा रही, सबसे पहले इसके विषय में बताएं। देखिए, जिस प्रकार से केदारनाथ धाम के नाम से दिल्ली के अंदर इन्होंने एक मंदिर खोलने का काम किया और मुख्यमंत्री जी ने जो केदारनाथ की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का इन्होंने काम किया है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो केदारनाथ धाम नहीं जा सकता वो दिल्ली में आकर इस मंदिर के दर्शन कर सकता है। तो ये उत्तराखंड के लिए अच्छी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, वहाँ पे QR कोड जो लगाया जा रहा है, लोग जो केदारनाथ धाम को पैसा दे रहे हैं वो दिल्ली को जा रहा है। लोग सोच रहे हैं उत्तराखंड केदारनाथ धाम को दे रहे हैं लेकिन वो पैसा दिल्ली को जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसमें सख्त कानून बनाएंगे कि अगर कोई मंदिर और ट्रस्ट किसी दूसरे उसके नाम से खुलता है, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी के सामने हो रहा है, तो आप कार्रवाई करिए ना। जो केदारनाथ धाम को श्रद्धालु पैसे दे रहे हैं और पैसा दिल्ली जा रहा है, इन पर तो मुकदमा कायम होना चाहिए और जेल जाना चाहिए। जहाँ तक यात्रा की बात है, तो हमने यात्रा हरिद्वार से शुरू करी थी और जो 4 धाम यात्रा है, सड़कों का बड़ा बुरा हाल है, जगह जगह गड्ढे हैं, भूस्खलन हो रहा है, रोड टूटी पड़ी है। हम लोगों ने सुबह जब हम चलते थे, उसके बाद शाम को जब हम लोग पहुंचते थे, तो काफी दुर्दशा वहाँ की होती है। तो सरकार के जो बचाव के तंत्र से आपदा प्रबंधन जो सरकार का था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। जब उनको मालूम था कि हर साल प्रदेश के अंदर आपदा आती है, तो आपको अपना आपदा प्रबंधन को मजबूत करना चाहिए था। और आज देखने में आया है जो वहाँ पे कम से कम 3 से 4 यशराज, यहाँ पर माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। लगातार आपको बता दें कि बाढ़ और बारिश से तबाही का मंजर देखा जा रहा है और बेहिसाब एक बार फिर से उत्तराखंड में जो बारिश है, वो बरसात है, वो देखी जा रही है, जिससे पूरी तरह से बरसात की वजह से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही है। बादल फटने जैसी
कई घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी भी कई रोड प्रभावित नजर आ रहे हैं। प्रदेश में बारिश और बादल फटने से कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा भी कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। इस पर जानकारी देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सहित तमाम कार्यकर्ता सीतापुर में अपनी यात्रा को विराम दिए हुए हैं। गौरीकुंड पैदल मार्ग पर आपदा आने के कारण आगे की चढ़ाई नहीं की जा सकती है। जब प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं को सही कर लिया जाएगा तब फिर से ये यात्रा शुरू कर दी जाएगी। बारिश की वजह से पूरे ही प्रदेश में भूस्खलन और काफी नुकसान हुआ है। आपदा प्रदेश के ऊपर आई है। ऐसे में यात्रा को स्थगित किया गया है केवल और केवल मानवीय और एक जो हमारे प्रदेश के जनता के ऊपर जो दुख पड़ रहे हैं उसको सम्मान स्वरूप और उसको एक रिकॉग्नाइज करते हुए कांग्रेस की यात्रा को डिसकंटिन्यू किया, उसको रोक दिया गया है। बाद में जब स्थिति सामान्य होगी उस समय यात्रा को दोबारा स्टार्ट करके और गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा और बाबा केदार के चरणों में सभी लोग, हम सब लोग जाके अपना शीश नव। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव न हो पाने के कारण शासन ने प्रशासकों का कार्यकाल 3 महीने बढ़ा दिया था। इसके बाद दोबारा 3 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया है। अब 31 मई को प्रशासकों का 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया है। वहीं अब निकाय चुनाव की तैयारी भी जोरों शोरों से चलने वाली है। एक और जहां कांग्रेस बीजेपी के ऊपर चुनाव न कराने और चुनाव से डरने का आरोप लगा रही है। भाजपा की करनी और कथनी में फर्क दिखाई देता है। एक तरफ तो भाजपा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि टाइम पे शहरी विकास मंत्री बोलते हैं इस समय से चुनाव होंगे। दूसरी ओर वार्डों का परिसीमन, वार्डों का आरक्षण और कंटोनमेंट बोर्ड जो नगर निगम में जुड़ा है अभी उसका भी जियो मेरे ख्याल से केंद्र सरकार से नहीं हो रखा और कंटोनमेंट बोर्ड को जोड़ने की बात तो मुझे नहीं लगता है कि ये टाइम। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से 23 अगस्त तक गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। इस पर जानकारी देते हुए राज्य के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया है कि विधानसभा सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित करने का फैसला लिया गया है। सरकार ने सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा का सत्र होना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सहमति दी है ये विधानसभा का सत्र 21, 22, 23 अगस्त को होना है और भराड़ीसैंण में ये सत्र होगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारा पिछला सत्र हुआ था तो अगस्त के माह में ये हमें करना ही था, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि रक्षाबंधन के बाद 21, 22, 23 अगस्त को ये विधानसभा का सत्र आहूत होगा। बीजेपी महिला मोर्चा ने धूमधाम से मसूरी में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि निर्मल जोशी, बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री गीता रावत, महानगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष अर्चना बाकड़ी ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया है। इस दौरान महोत्सव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग भी लिया है। तो प्लीज मिसेस सबसे पहले मैं सभी मातृशक्ति अपने प्रदेश की सभी जनता को तीज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बारिश बहुत हो रही है और पहाड़ी रास्तों में कई जगह बंद भी हो रहा है और कई आपदाएं भी आ रही हैं, लेकिन उसके लिए हमारी राज्य सरकार, हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार लगे हैं और उन्होंने पूरा स्वयं जाकर क्षेत्रों में देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ अव्यवस्थाएं हैं, जहाँ जहाँ आपदाएं आ रखी हैं, उन्होंने वो तुरंत शीघ्र से शीघ्र वहाँ जो भी सुविधाएं हैं वो पहुँचाने के लिए उन्हें निर्देशन दिया। तो इस बुलेटिन में भी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।